फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, मैं आज रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि यहाँ पे जिन्होंने ग्रुप डी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का जो स्कोर कार्ड देखने के बाद या फिर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो निकाल लिए हैं, क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो उनका अभी पीईटी होना है। तो पीईटी जस्ट होने के बाद ही उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सभी लोगों की क्वेरी होती थी कि ग्रुप डी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, आखिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी बनाना होगा क्या क्वालिफिकेशन के अलावे। तो सारी मुद्दों पे बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, कौन सी फॉर्मेट पे चाहिए, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है, तो उसमें कौन सा कागज़ आपको लगेगा, वहाँ कौन कौन सा कागज़ आपको दिखाना होगा। SC ST OBC EWS का न्यू फॉर्मेट, यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि RTPS से बनाएंगे, वो तो मेरा बना हुआ है, तो उसी को शो कर देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी दिखाएंगे और किस किस तरीके से उसको बनवाना है, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज। मेरा DV जो हुआ था, जैसे मैं आप लोगों को पता हूँ, मैं टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ, तो उसमें मैं भी DV दिया हूँ। तो उसमें क्या किस तरह का DV हुआ था, वो भी उस पर बात करेंगे। किस तरह से बैठाया जाता है, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सीरीज वाइज टेस्ट किया जाता है, उसको दिखाएंगे। उसके बाद आपको ये 10 डॉक्यूमेंट्स सभी को बनवा के अभी से तैयार रखना होगा, जिनका ज़्यादा मार्क्स है, जिसको फिजिकल की तैयारी लगभग हो चुकी है, तो उन अभी बैठे ना रहे। ये डॉक्यूमेंट्स आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दें अभी से ही। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको ऑफिशियली आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी अपडेट के लिए और सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी का जो परीक्षा होता है, ग्रुप डी जो भर्ती लिया जाता है, वो 10th बेसिस पे लिया जाता है। वो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन कितना होना है, 10th होना है। तो इसीलिए आपको जो 10th बेसिस पे आपको लिया जाता है, तो मिनिमम आपको 10th का डॉक्यूमेंट्स होना ही है। 10th में डॉक्यूमेंट्स हालांकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है आपको, तो उसमें मेनली आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ, हालांकि सब डॉक्यूमेंट्स आपका फाइल में रहना चाहिए, लेकिन वहाँ मेनली आपको शो करना है 10th का। आपको जो जैसे दिया जाता है आपको 10th का डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद 12th का डॉक्यूमेंट्स, अगर आप BA BSc BCom किए हैं उसका डॉक्यूमेंट्स, ITI डिप्लोमा BTech किए हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट्स, आपका माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट्स। आप बात करेंगे एक एक पर पे। यहाँ पे 10th का अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको तो शो करना है, तो 10th में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसमें आपको किस तरह से उसको दिखाना होगा। तो आपको मेनली डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो मार्कशीट आप शो करेंगे वहाँ पे। अब मार्कशीट के प्लस आपको जो मूल प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है, जो मेन सर्टिफिकेट होता है, जो आपको एग्जाम के 2 ईयर्स बाद आता है, यानी मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, ये मेनली 2 ही डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ शो करेंगे, तो 2 डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं जितना भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, आपका जितना आप सारा चीज़ अगर देना चाहेंगे तो सारा चीज़ रख लेंगे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा देने से आपको फ़ायदा नहीं है, या फिर वो ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारा दिखा देंगे तो वो भी उलझ जाएंगे, इसलिए आपको मेनली 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मैट्रिक का शो करना है। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा भी कुछ देना तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेनली ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली होना है। उसके बाद नेक्स्ट भी बात करेंगे कि यहाँ पे 12th पे, तो 12th का अगर आप चाहते हैं कि 10th का जब है ये है, 10th बेसिस पे ये वैकेंसी है, तो 10th का दिखा दिया तो हो गया। लेकिन आप नेक्स्ट जैसे आप प्रमोशन चाहते हैं, या फिर उससे आप LDC GDC आप अगर जैसे देंगे, तो उसके लिए आपको ये क्या है कि आपको 12th का भी डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर देते तो आपको परमिशन के लिए बेहतर होगा। तो 12th में भी आप डॉक्यूमेंट्स आपका मार्कशीट और यहाँ भी पूरा मूल होगा, तो मूल दे दीजिएगा, मूल नहीं होगा तो प्रोविजनल आपका होगा, वो दोनों वहाँ पर शो कर देंगे। उसका दोनों का ओरिजिनल भी और उसका 2 सेट जीरोक्स भी चाहिए, तो दोनों वहाँ पे 2 सेट जीरोक्स लेंगे और ओरिजिनल यहाँ पे देखा जाएगा। ओरिजिनल अलग रखेंगे नहीं, लेकिन ओरिजिनल वो देख के आपका जीरोक्स रख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे BA BSc BCom, इसका भी आप अगर आप कंप्लीटेड है आपका ये कोर्स, तो इसमें भी आपका ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप दे दें। वहाँ पे जो इसका जीरोक्स हो ओरिजिनल लेके जाएंगे, ओरिजिनल दिखाएंगे और जीरोक्स वो रख लेंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इसका भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा कि आपका प्रमोशन जो होना है, आप जैसे ग्रुप डी में है, ग्रुप डी से आप टेक्नीशियन बनिएगा, या टेक्नीशियन से आप फिर आप TT बन सकते हैं, आप फिर यह हो सकता है गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, तो LDC GDC के थ्रू से। तो वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे, वो चीज़ आप करने के लिए आपको ये जितना आप हायर एजुकेशन आपका रहे, तो वहाँ पे आप शो कर सकते हैं, वहाँ इंक्लूड करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ITI डिप्लोमा BTech कुछ भी है, बहुत सारा कोर्स है मेरा यहाँ पे, मैं कर रखा हूँ, तो वो भी आप अगर ITI है तो ITI का दे सकते हैं, डिप्लोमा आप वहाँ शो कर सकते हैं, BTech शो कर सकते हैं, वहाँ आप इंक्लूड करा दीजिएगा। तो आपको जैसे जैसे यहाँ पे JEE का पद होता था, BTech किए हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको उसमें भी JEE में फ़ायदा आ जाएगा। ITI कर रहे हैं तो टेक्नीशियन में आपको फ़ायदा आ जाएगा, बहुत जल्द प्रमोशन में आ जाएंगे उसमें। तो इस तरीके की बात आपको इसमें हो सकता है।
उसके बाद आप SC ST OBC यानी SC के लिए आप अलग से आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ बनाना होगा। हालांकि आप जैसे कि जाते हैं यहाँ पे अंचल कार्यालय RTPS काउंटर, तो आपको वहाँ पे आप जैसे ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ से एक डिजिटली सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे OBC बनाते हैं तो भी वहाँ डिजिटली सर्टिफिकेट मिलता है। EWS बनाते हैं तो वहाँ भी एक डिजिटली सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यहाँ रेलवे उस चीज़ को मान्य नहीं करता डिजिटली सर्टिफिकेट को, वो एक यहाँ से फॉर्मेट भेजता है, उस फॉर्मेट को आपको हाथ से लिख के वो फिर आपको ऑफलाइन साइन कराना है। तो इस तरीके से आपको किस किस तरीके का फॉर्मेट वो भी बताएंगे। यहाँ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, जो माइनॉरिटी है जैसे आपको सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए एक माइनॉरिटी का अलग से बनाना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी का क्या है वो आपको दिखाते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए यहाँ पे जो ऑफिशियली क्या सर्टिफिकेट का लिस्ट है आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट को ऑफिशियली देखने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है जो 2019 को रिलीज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पे 01 2019 का, इसको आप नीचे एक एक करके स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट का जो आपको वैकेंसी है तो इसको आप देखने के लिए आपको नीचे आ जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट, यानी वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन कराना और फॉर्मेट का सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली यहाँ पे 2 सेट्स यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए ऑल डॉक्यूमेंट्स का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको सारा वहाँ पे अपलोड स्कैनिंग करके वो जो पहले जैसे जारी किया जाएगा तो उसको आप स्कैनिंग करके अपलोड भी करना है, वो चीज़ वहाँ पे दिखाया जाएगा, लिखा गया है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ से यहाँ पे इस पोर्टल पे आप डालेंगे तो इस चीज़ स्कैन करके, तो वो चीज़ बाद के सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप जो यहाँ पे मेनली आपको देखना है वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाना है। तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपको मेनली जो है मेट्रिकुलेशन का आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। उसके बाद अगर आप कुछ आपको दिखा दिए पिछला वीडियो में बताया, मेट्रिकुलेशन के बाद अगर आप 12th 10th बहुत सारा चीज़ किए हुए हैं तो उस चीज़ भी आप वहाँ ले जा सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में नेम मेंशन होना चाहिए, ये चीज़ लिखा गया था, हालांकि मेंशन तो रहता ही रहता है सर्टिफिकेट में। उसके बाद 2 नंबर में NCVT या फिर SCVT सर्टिफिकेट यदि आपके पास एज एप्लीकेबल यदि आपके पास है तो आप वहाँ शो कर सकते हैं। SC ST सर्टिफिकेट फॉर द फॉर्मेट एनेक्चर 1 का सर्टिफिकेट जो नीचे आपको दिखाएंगे तो उस एनेक्चर में आपको SC ST का सर्टिफिकेट बना के लेकर चलना है। OBC एनसीएल सर्टिफिकेट एनेक्चर 2 में उसमें बना के लिए चलना है। नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, एंड 1 ईयर से पुराना आपको नहीं लेके जाएगा, नहीं चलेगा डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको 1 ईयर्स पुराना नहीं होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन बाय OBC एनसीएल कैंडिडेट्स एनेक्सर 2A, एनेक्सर 2A में नॉन क्रीमिलियर का जो डिक्लेरेशन है वो 2A में डालना है आपको। उसके बाद आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं EWS अप्लाई किए हैं तो उसमें आपको एनेक्सर 3 में वो सर्टिफिकेट बना के लिए चलना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो OBC में आते हैं लेकिन वो अपने जो इकोनॉमिकली अपने आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर दिखाए हैं, तो उनके लिए एक EBC का ऑप्शन है कि इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी आपका सालाना ईयर यानी 50,000 से नीचे का इनकम है, आपका सालाना 50,000 से नीचे का इनकम है, तो उसके लिए आपको EBC सर्टिफिकेट आपको बना के लेकर चलना होगा। ये चीज़ 50,000 से नीचे का इनकम बनाना होगा, उसके बाद उसको फॉर्मेट में बनाना होगा। तो आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं कि क्या EBC यस है क्या। EBC अगर यस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद उसको आपको EBC को एनेक्सर 3A में बना के लेके चलना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको एनेक्सर 4 भर के चलना है। उसके बाद ऑनलाइन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये चीज़ एक सर्विसमैन के लिए है। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन बेंच में अगर PWBD है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीज़ PWBD के लिए एनेक्सर यहाँ नीचे दिया गया है सारा फॉर्मेट। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए लेन है। NOC अगर आप जॉब कर रहे हैं तो NOC लेकर चलना है, या फिर गैजेटेड एनी लीगल केस ऑफ फॉर्मल चेंज नेम, यदि आपके नाम में कहीं अगर मिस्टेक है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, आप अप्लाई कुछ और नाम से कर दिए हैं तो उसके लिए गैजेटेड नोटिफिकेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एक एफिडेविट चाहिए, वो कर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे चालान वगैरह ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो इसके लिए एक सेल्फ क्लियरिफिकेशन ले जाना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का है तो उसके लिए एक अलग सर्टिफिकेट। उस तरह से इसका आप जो नीचे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नीचे इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, लेकिन ऊपर में जितना सारा है ये सारा डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फाइनली आपको 10 डॉक्यूमेंट्स जो है आपको 100% कम्प्लीटली आपको लेकर चलना है। अब आपको दिखाते हैं कि फॉर्मेट किस रूप का है, तो फॉर्मेट आप देखने के लिए चलिए आपको नीचे दिखाते हैं स्क्रॉल करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि एनेक्सर 1 का फॉर्मेट कैसा है। यहाँ पे SC ST के लिए जो फॉर्मेट जारी किया गया है इसके लिए ऐसा, यहाँ नाम भरेंगे, यहाँ पे फिर आपका
जो विलेज नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम ये सब सारा चीज़ भर के आप कास्ट भर के इसको जो आप अपने कलम से भर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे होगा आप जैसे सबसे अच्छा अंचल स्तर पे करेंगे, उसके बाद आप एसडीओ कार्यालय पे जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपको सारा यहाँ पे साइन वगैरह सील वगैरह होगा। उसके बाद ये चीज़ वहाँ सर्टिफिकेट नंबर वगैरह ये सारी चीज़ वहाँ पे आपका ऑलरेडी वो जहाँ कार्यालय होंगे तो उनका जो आपका कार्यालय का जो कर्मचारी होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आपको यही सर्टिफिकेट लेके आपको यहाँ पे डीबी हॉल पे आपका आना है। उसका तो ओबीसी फॉर्मेट इस तरह का आपको नाम वगैरह सारा भर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप जैसे आपको फॉर्मेट कैसे भरा जाता है ये डीबी का टाइम आ गया तो मैं बता दूंगा इसको एक एक करके। उसके बाद एनेक्सर 2A इसमें क्या है कि ओबीसी अगर हैं तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे भरना है, सेल्फ का डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे अगर इनकम जो आपको इकोनॉमिकली वीकर EWS वाले के लिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बना के लेके आपको चलना, ये फॉर्मेट है। EBC के लिए जो आपको बताया कि मैंने 50,000 से नीचे का इनकम जिनका है वो EBCS की है तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स बना के लेके चलना है एनेक्सर 3A में। उसके बाद एक यहाँ पे नीचे है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन ये क्या है, डिक्लेरेशन इसके लिए आपको नीचे भरना है एनेक्सर 4। यहाँ पे कौन भरेंगे इसको, जो यहाँ पे फी कंसेशन लिए हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए। यानी एग्जामिनेशन जो मान लीजिए फी कंसेशन किन के लिए था, SC ST या फिर जो महिला कैंडिडेट है या फिर यहाँ पे जो वो आप बड़े कास्ट में आते हैं लेकिन आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, जैसे मुस्लिम हैं, आप SC ST हो या जनरल OBC हो, तो अगर माइनॉरिटी यानी मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है तो आपको ये स्पेशल फॉर्मेट आपको बना के यहाँ पे इसको किस में लेके डालेंगे, इसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे सेम चीज़ टाइपिंग करा के आपको यहाँ पे उस चीज़ को साइन वहार करा के आपको लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा गया है किसके किसके लिए ये है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट टू नॉन जुडिशियल स्टाम्प ही सी बिलोंग्स एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड बाय द, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और यहाँ पे जोराट्रन से पारसीज, इस तरह से सारा इनके लिए है। उसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे तो एनेक्सर 5A है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लिस्ट है, लंबा आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मेडिकल जो PWBD के लिए इस तरह का ये सारा चीज़ है। तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बना के लेके चलना है। तो यहाँ पे अभी आप क्या करें कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि फिजिकल या तो वो कर लिए हैं या फिर फिजिकल उसका कंफर्म हो ही जाना है या फिर मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो अभी से जैसे आप OBC बनाएंगे आपको बनाना का आपका मकसद आप पूछना चाहेंगे कितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स का चर्चा होना सही नहीं होता है या फिर बहुत सारा बात। तो यहाँ पे अगर एक OBC बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो कास्ट, इनकम और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तीनों बनाना है। उसके बाद उस बेसिस पे आपको फिर OBC जो डिजिटली बनता है उसको बनाना है। उसके बाद फिर आपको फॉर्मेट में आएगा। तो ये समय में आपको लगभग 2-3 महीना आपको इस सब में लग सकता है। इसीलिए ऑफिशियली टाइम पर आप अगर समय मिलता है तो इस चीज़ को भी करके क्लियरली रख लें। और इसमें जो भी आपको मेंशन है आपको फॉर्मेट में बनाना है बहुत सारा चीज़। आप इस चीज़ को जानकारी आपको अगर दे दिया जाए तो आपको ये आसानी होगी कि अभी से आपको क्या क्या बनाना है। इस चीज़ के साथ साथ इस चीज़ की भी तैयारी, PET के साथ साथ DB की भी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सारा चीज़ इनको आप एक एक करके आप रेडी रखें। अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों का आप मैट्रिक कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, लेकिन वो मूल अभी तक रिसीव नहीं किया कॉलेज स्कूल से, तो अभी से आप रिसीव कर लें। समय है, आप उसको कॉलेज जाके स्कूल जाके आप रिसीव करके रखें, क्योंकि बाद में बहुत सारा काम रह जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप ये सारा चीज़ आप करके रखें। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लास्ट में घबराहट नहीं हो, हड़बड़ाहट नहीं हो। ये सारी चीज़ आप जो है अभी से रेडी रखें तो आपको बाद में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।